नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। नारी शक्ति मंच इस वीडियो के माध्यम से आपके काम, तनख्वाह, स्वास्थ्य और साधारण अधिकारों के बारे में कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा किसी भी जानकारी के लिए आप नारी शक्ति मंच को 9560352313 पे फोन कर सकते हैं। इस वीडियो का विषय है लॉकडाउन में अपनी नौकरी खोना या तनख्वाह मिलने के ऊपर। हमारा पहला सवाल है, क्या इस लॉकडाउन में आपको अपनी तनख्वाह मिलेगी? जवाब है हाँ, इस लॉकडाउन में आपको अपनी पूरी तनख्वाह मिलेगी। राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सारे कर्मचारी को अपनी तनख्वाह पूरी मिले, किसी को काम से ना निकाला जाए या फिर किसी की तनख्वाह में कोई भी किसी भी तरह की कटौती ना किया जाए। दूसरा सवाल, क्या ये सिर्फ जो स्थायी कर्मचारी है उन पे लागू है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जो पीस रेट में काम करते हैं या फिर जो अस्थायी या प्रवासी कर्मचारी है उनके लिए भी लागू है? जवाब है हर तरीके के कर्मचारी को अपनी पूरी तनख्वाह मिलेगी। चाहे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या फिर पीस रेट में काम करते हैं, चाहे आप अस्थायी या प्रवासी कर्मचारी है, चाहे आप किसी सरकारी या निजी कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी भी तरीके का काम करते हैं, जैसे कि कोई प्लांटेशन यानी पेड़ पौधे लगाने का काम करते हैं, कोई शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में या फिर कोई उद्योग में काम करते हैं या फिर किसी दुकान में काम करते हैं, हर तरीके के कर्मचारी को अपनी पूरी तनख्वाह मिलेगी। तीसरा सवाल, इस संकट के समय में आपको ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कौन सी सुविधाएं मिल सकती है? ईएसआई के आपको 4 सुविधाएं मिल सकती है। एक, अगर ईएसआई के लाभार्थी किसी प्राइवेट या निजी दवाई के दुकान से दवाई खरीदता है तो उस दवाई का खर्चा ईएसआई से उसको वापस मिल सकता है। इस लॉकडाउन के बीच अगर कोई लाभार्थी अपना मेडिकल बेनिफिट कार्ड यानी चिकित्सा सुविधा कार्ड के सालाना डिपॉजिट को नहीं भर पाता है, ऐसे हालत में उनकी कार्ड की वैधता खत्म हो जाएगी। पर इस हालत में भी आप 30 जून 2020 तक ईएसआई के नियम 60 और 61 के दौरान अपनी चिकित्सा का सुविधा ले सकते हैं। 3, लॉकडाउन के दौरान ये हो सकता है कि ईएसआईएस के सारे अस्पतालों में सिर्फ कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के मरीजों की ही चिकित्सा चल रही हो। ऐसे हालात में लाभार्थी को टाई अप यानी संबंधित अस्पतालों में चिकित्सा के लिए भेजा जाएगा। 4, लाभार्थी अपने आपातकालीन या गैर आपातकालीन स्थिति में बिना किसी परामर्श पत्र यानी रेफरल लेटर के किसी भी संबंधित अस्पतालों से चिकित्सा का लाभ उठा सकता है। अगला सवाल, क्या इस लॉकडाउन के दौरान आपके नियोक्ता आपके प्रोविडेंट फंड के योगदान करेंगे? ये निर्भर करता है आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के ऊपर। अगर आप जहाँ काम करते हैं यानी आपका जो संगठन है वहाँ पे 100 से कम लोग काम करते हैं, यहाँ फिर वहाँ के कर्मचारियों में 90% लोगों की जो तनख्वाह है वो 15,000 रुपए महीने से कम। इस हालत में नियोक्ता और कर्मचारी इन दोनों की योगदान यानी आपके तनख्वाह की 24% सरकार अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों के लिए सरकार देगी। इसके अलावा बाकी संगठनों के लिए नियोक्ता इसका भुगतान खुद करेंगे। आप अपने पीएफ अकाउंट से कितना अग्रिम पैसा निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, आप अपनी पीएफ अकाउंट से अग्रिम पैसा निकाल सकते हैं। इसका हिसाब कुछ ऐसा है, आपके पीएफ अकाउंट में जितना पैसा है यानी जितना बैलेंस है उसका 75% और आपकी तनख्वाह 3 महीने की, इन दोनों में जो कम रकम है उतना रकम आप अपनी अकाउंट से निकाल सकेंगे, पर इस पैसे की वापसी नहीं हो सकेगी। अगला सवाल, इस लॉकडाउन की स्थिति में क्या आपको काम से निकाला जा सकता है? नहीं, इस लॉकडाउन की स्थिति में किसी को भी काम से नहीं निकाला जा सकता। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी को भी अपने काम से लॉकडाउन की वजह से ना निकाला जाए। अगला सवाल, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा है, तो क्या आपको फैक्ट्री के काम से निकाला जा सकता है? इसका जवाब है नहीं।
चाहे लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद भी क्यों ना पड़ी हो, आपको अपने काम से नहीं निकाला जा सकता है। ये भी राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा। अगला सवाल, अगर आप एक पीस रेट या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है और इसके वजह से आपके पास कोई अनुबंध पत्र यानी कॉन्ट्रैक्ट पेपर या फिर किसी भी प्रकार की कोई आईडी नहीं है, ऐसे हाल में आप कैसे तनख्वाह के लिए अपना दावा करेंगे? सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया है जिसमें बताया जाता है कि हमारे संविधान के अनुसार सबको न्यूनतम वेतन यानी तनख्वाह मिलना चाहिए या फिर आपके कल्याण का ध्यान रखा जाए। अगर आपके पास कोई अनुबंध पत्र यानी कॉन्ट्रैक्ट पेपर या आईडी नहीं है, ऐसे हालात में अगर आपके पास कोई अनुबंध पत्र यानी कॉन्ट्रैक्ट पेपर या फैक्ट्री आईडी नहीं है, ऐसे हालत में आपकी उपस्थिति पत्र यानी अटेंडेंस शीट देख के आपकी आने जाने का जानकारी पता किया जाएगा और उससे भी आपको अपनी तनख्वाह मिल सकती। आदर्श अनुसार सारे कर्मचारियों को इस लॉकडाउन में अपनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर आपको अपनी तनख्वाह नहीं मिली तो आप अपने नियोक्ता से इसका मांग करें। अगर उसके बाद भी आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, आपके नियोक्ता मना कर देते हैं, तो फिर आप अपने आसपास किसी श्रम कार्यालय या फिर किसी जिला प्रशासन में अपना संपर्क करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।